प्रिय भाइयों और बहनों, कभी आपने सोचा है कि अच्छे लोगों के साथ ही अक्सर बुरा क्यों होता है? जो व्यक्ति सच्चा होता है, मदद करता है, किसी का बुरा नहीं सोचता, उसी को जीवन में संघर्ष क्यों मिलता है? क्या सच में सत्कर्म का कोई फल मिलता भी है या यह सिर्फ एक भ्रम है? आज का सत्संग आपके इन सभी सवालों का जवाब देगा और अंत तक सुनने के बाद आपके अंदर एक नई शांति और विश्वास जन्म लेगा। नमस्कार प्रिय भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं पवित्र पथ, जहां हम जीवन, धर्म और आध्यात्म को सरल भाषा में समझते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में शांति, सत्य और ईश्वर का अनुभव करना चाहते हैं तो इस सत्संग को अंत तक जरूर सुनिए। आज का विषय है सत्कर्म का अर्थ क्या है। सत्कर्म का मतलब है बिना स्वार्थ के किया गया अच्छा कार्य, जिसमें किसी का भला हो, जिसमें अहंकार न हो। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती हम करते हैं। हम सोचते हैं मैंने अच्छा काम किया तो मुझे तुरंत अच्छा फल मिलना चाहिए। यही सोच हमें दुख देती है। सत्य यह है, सत्कर्म का फल तुरंत नहीं, सही समय पर मिलता है और वह फल हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। अब आप एक कहानी के माध्यम से समझिए। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था। नाम था दयानंद। दयानंद बहुत साधारण था, ना बहुत अमीर ना बहुत गरीब, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह रोज एक नियम निभाता था, जो भी उसके पास आए उसे खाली हाथ नहीं लौटाता था। एक दिन एक अजनबी व्यक्ति उसके घर आया, बहुत थका हुआ, भूखा। दयानंद ने उसे खाना खिलाया, पानी दिया और आराम करने को जगह दी। अगले दिन वह अजनबी चला गया, लेकिन जाते जाते उसने कहा, तुम्हारे सत्कर्म तुम्हें जरूर फल देंगे। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद दयानंद के जीवन में कठिनाइयां आने लगी। उसकी फसल खराब हो गई, घर में पैसों की कमी हो गई। अब लोग कहने लगे, देखो इतना अच्छा बनने का क्या फायदा, आखिर में तो दुख ही मिला। दयानंद भी अंदर से थोड़ा टूट गया, लेकिन उसने एक बात नहीं छोड़ी, अच्छे कर्म करना। एक दिन गांव में एक बड़ा अधिकारी आया। उसे रहने के लिए जगह चाहिए थी। सब लोग डर गए, कोई आगे नहीं आया, लेकिन दयानंद ने उसे अपने घर बुलाया, पूरी सेवा की। जब वह अधिकारी जाने लगा तो उसने अपना परिचय दिया। वह वही अजनबी था जिसे दयानंद ने महीनों पहले मदद की थी और अब वह एक उच्च पद पर था। उसने दयानंद की मदद की, उसकी जमीन सुधरवाई, उसका जीवन बदल दिया। इस कहानी का अर्थ क्या है? सत्कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, लेकिन उनका फल समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार आता है। कभी फल तुरंत नहीं मिलता, क्योंकि ईश्वर आपको परखते हैं। क्या आप सच में अच्छे हैं या सिर्फ फल के लिए अच्छे बनते हैं? अब अपने जीवन में देखिए, आपने किसी की मदद की, आपने सच बोला, आपने किसी का दिल नहीं दुखाया, लेकिन बदले में क्या मिला? शायद धोखा, शायद अपमान। तो क्या करें, अच्छा बनना छोड़ दें? नहीं, क्योंकि सत्कर्म का सबसे बड़ा फल बाहरी नहीं, अंदर का होता है। आपको शांति मिलती है, आपको संतोष मिलता है, आपको नींद अच्छी आती है और सबसे बड़ी बात, आप ईश्वर के करीब हो जाते हैं। याद रखिए, बुरा करने वाला जल्दी जीत सकता है लेकिन अंत में हारता है। अच्छा करने वाला देर से जीतता है, लेकिन उसकी जीत स्थायी होती है। सत्कर्म एक बीज है, आज बोओगे तो कल पेड़ बनेगा और कभी कभी उस पेड़ की छाया आपकी अगली पीढ़ी को भी मिलती है। तो आज से एक संकल्प लीजिए, मैं अच्छा काम करूंगा या करूंगी, बिना किसी अपेक्षा के करूंगा या करूंगी और ईश्वर पर भरोसा रखूंगा या रखूंगी। अगर यह सत्संग आपके दिल को छू गया हो तो इसे जरूर शेयर करें, इसलिए कि और लोगों तक यह संदेश पहुंचे। प्रिय भाइयों और बहनों, आप देख और सुन रहे हैं पवित्र पथ, जहां हर दिन जीवन को पवित्र बनाने की एक नई राह मिलती है। हरिओम तत्सत।